भाभी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाभी देवर के सामने जैसे तैसे बैठी हुई है, जैसे तैसे अपने कपड़े को संभाल भी नहीं रही है। क्या ये ज़िना की दावत देना नहीं है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम है, गैर महरम औरतों से अकेले में न मिला करो, तन्हाई में न मिला करो। देवर अपनी भाभी से अकेले में न मिले, जीजा अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले। क्यों? साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी, क्या देवर अपनी भाभी से भी नहीं मिल सकता? क्या जीजा अपनी साली से भी नहीं मिल सकता? आपने फरमाया अल्हम्दु अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत के समान है, जीजा अपनी साली के लिए मौत के समान है। आज कितने रिश्तों में आज जीजा साली के दरमियान अवैध संबंध चल रहे हैं, कितने घरों में भाभी और देवर के बीच में नाजायज ताल्लुकात पनप रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये तो देवर तो गैर महरम है। लड़की जवान हो गई, अपने सगे भाई के सामने भी, अपने बाप के सामने भी, अपने ससुर के सामने बहू को भी अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। ये नहीं कि चलो ये तो मेरा बाप है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बेटा है। कुरान कहता है वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, अपने गरेबानों पर अपना दुपट्टा हमेशा रखा करो। अपने घर में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी तुम्हें अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। लड़की कॉलेज जा रही है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर मर्द है, जेंट्स है, वहां उससे टीचर से बात करना है। लड़की दुकान पे सामान लेने गई, दुकानदार जेंट्स है, मर्द है, उससे बात करना है। किसी गैर महरम से बात करने की जरूरत पड़ गई, मोबाइल पर किसी कंपनी वाले का कॉल आ गया, किसी मर्द का कॉल आ गया, बात करना है। अब अल्लाह ने उस गैर महरम से, उस मर्द से औरत बात कैसे करेगी? अल्लाह ने उससे बात करने का सलीका भी कुरान में बताया। फरमाया फला तक़ुज़ाना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, ऐ मुसलमान औरत, किसी गैर महरम से तू ऐसे लहजे में बात न कर कि उसके दिल में तेरे लिए पुलाव पकने लगे, उसके लिए तेरे दिल में उम्मीदें पलने लगे। तू कड़क लहजे में बात कर, तू सख्ती के साथ बात कर। तू किसी से मोबाइल पर भी अगर कभी बात करे तो तेरी बात में नरमी नहीं होनी चाहिए, तेरी बात में मिठास नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, लड़कियों की आईडी है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम की चैटिंग में आकर के लड़का कहता है अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ये कहती है वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। कभी अपने सगे भाई से इतने प्यार से बात नहीं की थी जितने ये इंस्टाग्राम वाले भाई से बात कर रही है। 2-4 दिन तक वो भाई रहता है, फिर वो कहता है तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा है। ये इधर से वॉइस आवाज भेजती, अपनी आवाज में कुछ बोल करके भेजती है। माशाअल्लाह तुम्हारी आवाज तो बहुत खूबसूरत है, हालांकि निहायत बेकार आवाज है, मगर यहाँ तो पुलाव पक रही है। इश्क और मोहब्बत की लड़की की तारीफ करता है, लड़की खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है, फिर फोटो भी भेज रही है, फिर वीडियो भी भेज रही है, फिर मुलाकात का अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है, लड़का लड़की मुलाकात भी करते हैं। और व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम की एक चैटिंग होटल के किसी कमरे में जाकर के बंद होती है। मेरे भाइयों, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मैं ये तो नहीं कहता कि लड़कियों के लिए हराम है, मगर मेरी बहनों, अगर आपने जरा से भी अगर किसी को अपनी उंगली पकड़ाई तो कलाई पकड़ने में देर नहीं लगेगी। ये मर्द औरत का रिश्ता चिंगारी की तरह है, इसलिए अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, अगर जाओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। इतना बड़ा गुनाह है ज़िना, अगर कुंवारा ज़िना करे तो इस्लाम कहता है 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं। भारत का कानून कहता है अगर आपस की सहमति से ज़िना हुआ है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम ये कहता है अगर ज़िना हुआ है, अवैध संबंध कायम हुआ है, निकाह के बगैर अगर रिश्ता कायम हुआ है, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं। कुरान कहता है वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, जब ज़िना की ये सजा दी जाए तो पब्लिक के सामने दी जाए, अलल ऐलान दी जाए, किसी बंद कमरे में न दी जाए।
इतना बड़ा गुनाह है। और अगर जिना करने वाला शादीशुदा है, मैरिड है, विवाहित है, या वो औरत शादीशुदा है, किसी की बीवी है और उसने जिना किया है, तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी कहते हैं पत्थरों से मार मार के रज्म कर दिया जाए, उस मर्द को खत्म कर दिया जाए, उस औरत को खत्म कर दिया जाए। उन्हें जीने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है। लेकिन ये बात याद रखिए, ये सजा इस्लामी कानून के तहत दी जाएगी। आज हमारे मुल्क में चूंकि हमारे मुल्क का अपना कानून चलता है, अगर हमारे गांव वगैरह में अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाए तो हम उसमें ये नहीं कि हम ये कानून नाफिज कर देंगे और सजाए मौत दे देंगे। हम भारत के कानून के दायरे में रह करके उसको जो सजा हो सकती है वो सजा दिलाने की और देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़िना इतना बड़ा पाप है मेरे भाइयों, आप ये सोचिए कि इस्लाम ने शादीशुदा जानी अगर है तो सजाए मौत करार दी है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। ये बहुत गंदा काम है और बहुत बुरा रास्ता है। 7 चीजें हो गई। नंबर 8, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी बेकसूर को कत्ल न करना, जिसको कत्ल करने की इजाजत इस्लाम ने तुमको नहीं दी है। फलस्तीन का मामला चल रहा है, हमें मालूम नहीं अंदर कौन कौन सी बातें। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हमास नाम की जो एक तंजीम ऑर्गेनाइजेशन है, ये साल 2 साल में एक हमला कर दिया इसराइल के ऊपर। इसराइल हमास के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये 2-4 रॉकेट छोड़ करके उनके 10-20 लोगों को मारते हैं, फिर उधर से मिसाइलों की बमबारी होती है और बेकसूर फलस्तीनी मारे जाते हैं। मेरे भाइयों, हकीकत क्या है? हम इतनी दूर से बैठ करके सारे हालात का तजिया नहीं कर सकते, मगर हमें ये हालात देख करके दुख होता है कि बहतों मुसलमान का खून रहा है, छोटे छोटे बच्चों की लाशें बिछ रही हैं। चाहे हमास का, अगर हमास का हमला इसराइल के अंदर आम शहरियों पर और नागरिकों पर हो रहा है और उनके बीवी बच्चों को मारा जा रहा है, तो इसको भी हम जायज नहीं करार दे सकते। और इसराइल जवाब में अगर कार्रवाई कर रहा है और फलस्तीनियों को मार रहा है तो ये भी नाजायज है। आखिर इसराइल को वो धरती तो फलस्तीन से ही मिली थी, वो इलाका तो फलस्तीन का इलाका था जिसे आज इसराइल ने हथिया लिया और धीरे धीरे फलस्तीन पर वो कब्जा करता चला जा रहा है। याद रखो, आज मीडिया भी बिल्कुल एक तरफा आज फलस्तीन के खिलाफ और इसराइल की हिमायत में बोल रहा है, जबकि मीडिया वालों को ये जान लेना चाहिए इसी भारत में एक बहुत बड़े नेता हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो कांग्रेस के नेता नहीं थे, बीजेपी के नेता थे। उनकी विचारधारा अलग थी। उन्होंने उस दौर में एक बयान दिया था जो बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि भारत फलस्तीन के साथ खड़ा है और भारत का ये मानना है कि फलस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। आज हमारी हुकूमतों के मेयार बदल गए, आज मीडिया की जबान बदल गई। काश मीडिया वालों को कुरान की आयत कोई जाकर के बता दे, इस्लाम के ऊपर आतंकवाद का लेबल लगाने वालों, इस्लाम किसी आतंकवाद की दावत नहीं देता। इस्लाम तो कहता है वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, किसी निर्दोष की हत्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। किसी बेकसूर की हत्या आप नहीं कर सकते। ये सुसाइड बॉम्बिंग जायज नहीं है इस्लाम में। कोई गया किसी शॉपिंग मॉल में अपने आप को उड़ा दिया, 100 लोगों को मार दिया, ये इस्लाम में जायज नहीं है। मेरे भाइयों, किसी एक बेकसूर की हत्या पूरी मानवता की हत्या है। कुरान ये कहता है इंसान की जान की ये वैल्यू है इस्लाम के अंदर। अगर किसी एक इंसान की किसी ने हत्या कर दी तो हत्यारे को बदले में हत्या की जाएगी, कातिल को कत्ल किया जाएगा। वमन कुतिल मज़लूमन फक़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना फला युस्रिफ फिल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। अगर कोई कत्ल हो गया तो उसके घर वालों को अल्लाह ने इजाजत दी है कि चाहे तो वो कातिल को कत्ल करवा दे, चाहे तो वो कातिल को कत्ल करवा दे, और चाहे तो कत्ल के बदले एक बहुत बड़ा अमाउंट जिसको दियत कहा जाता है वो दियत ले ले। ये अधिकार अल्लाह ताला ने जो इंसान कत्ल हुआ है, जो मकतूल है, उसके घर वालों को दिया है। तो ये 8वां हुक्म है मेरे भाइयों कि किसी की हत्या करने की हमें इजाजत नहीं। नंबर 9,
वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और यतीम के माल के करीब न जाना, किसी यतीम का माल न हथियाना। हाय हाय, आज यतीमों के नाम पे बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं और यतीमों के नाम पे बाहर से पैसा आ रहा है। यतीमों का पैसा लोगों की पॉकेट में जा रहा है, लोगों के पेट में जा रहा है। अगर किसी यतीम का माल आपने नाजायज तरीके से खाया, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से अपने पेट में भरते हैं वो जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब वो जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। यतीम बेचारा बेसहारा होता है, उसका बाप नहीं होता। कोई थप्पड़ लगा के निकल जाए, कोई पूछने वाला नहीं तुझे थप्पड़ क्यों मारा गया। बाप बहुत बड़ी दीवार होता है मेरे भाई, बाप ना हो तो बच्चा यतीम हो जाता है। यतीम का कोई नहीं होता। मेरे नबी यतीम थे, पैदा हुए तो बाप नहीं थे। मेरे नबी से बढ़ के यतीम का दर्द कौन समझ सकता था। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, आपने दो उंगलियों से इशारा करके फरमाया यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला जन्नत में मेरे साथ जाएगा। जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, यतीम की परवरिश करने वाला अल्लाह के नबी के साथ जाएगा। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी के पास, कहा अल्लाह के रसूल मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरा दिल बड़ा हार्ड है, मेरा दिल मुझे बड़ा कठोर मालूम होता है, मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इमसा बेरासिल यतीम, जाओ किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, तुम्हारा दिल सॉफ्ट हो जाएगा, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। ये यतीम का मकाम है मेरे भाइयों। कुरान कहता है वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दा। अगर कोई यतीम आपकी यतीम की परवरिश आपने अपनी जिम्मेदारी में ले ली है और यतीम का माल भी आपको मिला है, तो यतीम के माल में से खर्च न करो। जब यतीम बड़ा हो जाए, जब जवान हो जाए, उसका माल अमानत है, उसकी अमानत उसको लौटा देना। तो ये 9 चीज हो गई। नंबर 10 वअऊफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, और ऐ ईमान वालो वादे को पूरा किया करो। अल्लाह ताला क्या तुमसे पूछा जाएगा तुमने वादे को पूरा किया कि नहीं किया। आज वादा कौन पूरा करता है? मुसलमान से ज्यादा वादा खिलाफी करने वाला कौन है मेरे भाई। आज हमारी पहचान बन गई कि हमारी जबान की कोई वैल्यू नहीं। कल इसी भारत के अंदर, इसी मुल्क के अंदर मुसलमान अपनी जबान से पहचाना जाता था, आज हमारी जबान की कोई वैल्यू नहीं रह गई। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी वादे के इतने पक्के थे कि आप बद्र के लड़ाई में, बद्र के मैदान में 313 आपके साथी थे और दुश्मन की तादाद 1000 थी। एक एक सहाबी की अल्लाह के नबी की नजर में बड़ी कीमत थी। 2 सहाबी आपके पास आते हैं, अल्लाह के नबी हमें दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया था और जान बचाने के लिए हम वादा करके आए हैं कि हम लड़ाई में आपका साथ नहीं देंगे। अल्लाह के नबी हम जान बचाने का वादा करके आए थे, लेकिन हम आपका साथ देना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं। आपने फरमाया नहीं नहीं, मोहम्मद का मानने वाला वादा खिलाफी नहीं कर सकता। जाओ, मेरे साथियों की तादाद कम है, मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मैं वादा खिलाफी करके तुमको जंग में शामिल नहीं कर सकता। आपने दोनों को वापस कर दिया। ये थी मेरे नबी की। मेरे नबी इस तरीके से अपने वादे को पूरा करते थे। वादे का एक मकाम होता है मेरे भाई, वादे की वादा खिलाफी करने वाला मुनाफिक होता है। मुनाफिक की निशानी है जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब अमानत रखी जाए तो खयाल। 9 चीजें हो गई। 10वीं चीज फरमाया वऊफू बिल कौल इज़ा वऊफू बिल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। और ऐ ईमान वालो, जब तुम कोई सामान नाप करके दिया करो तो पूरा पूरा नाप करके दिया करो, उसमें कोई कमी न किया करो। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और तुम्हारा तराजू बिल्कुल सही होना चाहिए। आज मुसलमान का तराजू भी सही नहीं, उसकी नाप तौल भी सही नहीं। आज कितने ऑनलाइन जुआ के ऐप आ रहे हैं, हमारा नौजवान जुआ खेल रहा है। कोई क्रिकेट पे जुआ लगा रहा है, कोई फुटबॉल पे जुआ लगा रहा है, कोई टेनिस पे जुआ लगा रहा है। अब तो ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। और ये जुआ
इसको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया, बड़े बड़े फिल्मी एक्टर उसका ऐड करते हैं। नौजवान देख करके सोचता है यार इतने बड़े बड़े खिलाड़ी ऐड कर रहे तो सही होगा, और फौरन उसमें पैसा लगाता है। कितने मुसलमान नौजवानों ने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। हमारे यूपी के अंदर मऊ एक जगह है, मऊ का एक नौजवान सुसाइड कर लेता है इसी जुए की लत में आकर के। मेरे भाइयों, जुआ चाहे ताश के पत्तों से खेला जाए, चाहे सट्टेबाजी के जरिए खेला जाए, चाहे ऑनलाइन ऐप के जरिए खेला जाए, जुआ हराम है, नाजायज है, उसकी कमाई नाजायज है। हलाल तरीके से बिजनेस करो मेरे भाई। अल्लाह कह रहा है ज़ालिका खैरु व अहसनु तावीला। नाजायज तरीके से अगर तुम पैसा कमा भी लोगे, वो पैसा तुम्हें अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएगा। हलाल तरीके से पैसा कमाओ, जायज तरीके से पैसा कमाओ, इसका अंजाम बेहतर है। उसके बाद फरमाया वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। जिस चीज की तुम्हें जानकारी नहीं है उस चीज के पीछे मत पड़ो। इन्न समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह ताला के कान का भी हिसाब लिया जाएगा। कानों से क्या सुना था आपने, ईयरफोन कानों में लगा लिया, क्या क्या गाने तुम सुन रहे हो, क्या क्या चीजें तुम सुन रहे हो। आज तो गाली गलौज भी सुना जा रहा है, आज तो ऐसी ऐसी वेब सीरीज आ गई उसमें गाली गलौज भी दिया जा रहा है, वल्गर बातें भी की जा रही हैं। तुमने अपने कानों में हेडफोन लगाकर और ईयरबड लगा करके तुमने क्या क्या सुना है, अल्लाह क्या उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इन्न समा वल बसरा, तुमने आंखों से मोबाइल की स्क्रीन पर क्या क्या देखा था। हो सकता है तुमने ब्राउजर की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया, हो सकता है तुमने यूट्यूब की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया, हो सकता है तुमने फेसबुक के रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया। लेकिन तुमने फेसबुक पर क्या क्या देखा, तुमने यूट्यूब पर क्या क्या देखा, तुमने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर क्या क्या देखा, अल्लाह के फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, किरामन कातिबीन सब नोट कर रहे हैं, और अल्लाह के उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। वल फुआदा, और तुम्हारे दिल और दिमाग में कौन कौन से गुनाहों की प्लानिंग चली थी, कौन कौन से गुनाहों का तुमने इरादा किया था, कौन कौन से गलत काम करने की तुमने प्लानिंग की थी, अल्लाह के उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इस एक आयत को हम सामने रखें तो शायद मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना हमारा नौजवान बंद कर दे। अल्लाह क्या हिसाब देना पड़ेगा मेरे भाई। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मोबाइल का गलत इस्तेमाल हमारी नेकियों को बर्बाद कर दे, हमारी नमाजों को बर्बाद कर दे, हमारे हज और उम्रे को बर्बाद कर दे। बड़ा नाजुक दौर है मेरे भाई। 3 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल का बूढ़ा आज मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, और वो क्या देख रहा है मोबाइल पर, वो या तो उसका मोबाइल जानता है या उसका रब जानता है, और अल्लाह सब हिसाब लेगा। इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। तुम कानों से, आंखों से और दिल से क्या कर रहे हो, सबका हिसाब देना पड़ेगा। नंबर 14, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और जमीन में तुम अकड़ करके न चला करो। जमीन में तुम अहंकार के साथ, गुरूर के साथ और तकब्बुर के साथ न चला करो। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते। वलन तबलुगल जिबाला तूला, और पहाड़ के ऊपर तुम चढ़ नहीं सकते। तुम तकब्बुर किस बात का करते हो, तुम घमंड किस बात का करते हो। जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी नाम कमा लो, हो तो तुम मिट्टी से पैदा हुए, हो तो तुम्हें एक हकीर पानी के कतरे से पैदा मखलूक हो, तुम इंसान हो, तुम्हें तकब्बुर जेब नहीं देता, तुम्हें गुरूर और घमंड सूट नहीं करता। तुम तकब्बुर न करना, अकड़ करके न चलना। अल्लाह को कोई घमंडी पसंद नहीं, कोई तकब्बुर करने वाला पसंद नहीं है। ये 14 बातें अल्लाह ने बयान की, और 14 बातें बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। मेरे बंदो, ये 14 बातें मैंने बयान कर दी हैं। इसमें जो गलत बातें, इसमें जिन बातों से तुमको मना किया गया है, वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है, उनसे बच करके रहना। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। ऐ नबी, ये हिकमत की बातें हैं जो आपका रब आपको बता रहा है।